Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. हरे कृष्ण। आज हम श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24वां अध्याय श्लोक नंबर 113 से प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का नाम आत्माराम श्लोक की 61 व्याख्याएं। मत्सेवया प्रतितं ते चालुक्यादि चतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतन्यात् कालविप्लुतम्। मेरी सेवा करने से अपनी इच्छाएं पूरी कर लेने के बाद मेरे भक्त 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि मेरी सेवा करने से अपनी इच्छाएं पूरी कर लेने के बाद मेरे भक्त 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते, जो ऐसी सेवा से सरलता से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात भक्त चाहता है केवल भगवान की सेवा करना, इसके अतिरिक्त उसकी कोई अन्य इच्छाएं नहीं होती, और इस सेवा के फल स्वरूप सरलता से भक्त को 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हो जाती है। ऐसे मुक्तियां 5 प्रकार की हैं। तो जो सायुज्य मुक्ति है, ये भक्त लोग उसको ग्रहण नहीं करते। जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ये लोग सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। किंतु भक्त लोग इसको नरक तुल्य ज्ञान करते हैं, सायुज्य मुक्ति को। क्यों नरक तुल्य ज्ञान करते हैं? क्योंकि सायुज्य मुक्ति में सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान के अनुशीलन करने वाले जो निर्विशेष स्वरूप में मिल जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं और उनमें ज्योति स्वरूप हैं, और उनसे मिल जाने से हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए वहाँ सेवा नहीं है सायुज्य मुक्ति में। किंतु सायुज्य मुक्ति के अतिरिक्त जो 4 अन्य मुक्तियाँ हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सार्ष्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति भक्त लोग प्राप्त होते हैं। ये भक्त लोग नहीं चाहने पर भी ये मुक्तियाँ उनको प्राप्त हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि उनकी सेवा करने मात्र से सरलता से भक्त ये 4 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर वे ऐसे आनंद को क्यों स्वीकार करेंगे जो समय के साथ विलुप्त हो जाता है?
तो जो संसार का आनंद है, भौतिक संसार का, तो भौतिक संसार का जो सर्वश्रेष्ठ आनंद माना जाता है वो मैथुन सुख। किंतु वो सुख भी क्षणस्थायी है, वो अधिक समय तक नहीं रहता। तो संसार का हर सुख अस्थायी है, उसका आदि है और अंत है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कि इस भौतिक संसार में जो इंद्रिय स्पर्श जनित सुख है उसका आदि है और अंत है। वो एक समय प्रारंभ होता है और थोड़े समय में समाप्त हो जाता है, अंत हो जाता है उस सुख का। उसके बाद फिर दुख प्रारंभ हो जाता है। ये भौतिक संसार का तथाकथित सुख है जिसका आदि और अंत है। इसलिए जो बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये अस्थायी सुख के पीछे नहीं दौड़ता है। भौतिक संसार के अस्थायी सुख के लिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास नहीं करता। तो वही बात भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों को मेरी सेवा करने से मुक्ति का आनंद प्राप्त हो सकता है, 4 प्रकार की मुक्ति का आनंद, तो ये लोग इस भौतिक संसार के अस्थायी सुख के पीछे क्यों दौड़े? जो समय के साथ नष्ट हो जाता है, जो अस्थायी है। ऋषिकेश ऋषिकानि यस्य स्तर्य गतानि स एव धैर्यमाप्नोति संसारे जीव चंचले। इस भौतिक जगत में सारे जीव अपने चंचल स्वभाव के कारण विचलित रहते हैं, किंतु भक्त इंद्रियों के स्वामी भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर रहता है। इसका अर्थ है कि भक्त चंचल नहीं होता है। इसलिए चंचल नहीं होता है उसका मन, क्योंकि भगवान की भक्ति में, सेवा में उसका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि आनंद प्राप्त करता है भक्त। किंतु जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं उनका मन चंचल रहता है और वो मन के अधीन हो जाते हैं। मन जैसा करता है वही करते हैं, मन को गुरु बना लेते हैं और किसी गुरु की आवश्यकता उनके लिए नहीं होती। मन जो कहेगा वही करेंगे, गुरु जो कहेंगे वो नहीं करेंगे। तो ये सब जो चंचल मन वाले हैं ये मन के अधीन होते हैं। तो मन के अधीन होने के कारण वे सदा सर्वदा विचलित रहते हैं, चिंतित रहते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त हैं ये अपनी इंद्रियों को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं भगवान की सेवा में लगकर। भगवान, क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं, तो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करने से भक्त की इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति धैर्य तथा सहिष्णुता में स्थित माना जाता है। तो भगवान की सेवा में स्थिर होने के कारण भक्त सहनशील होता है।
तरह तरह के दुख कष्ट को सहन कर लेता है, क्योंकि भगवान की सेवा में वो आनंद प्राप्त करता है। और वो धैर्य संपन्न भी होता है, अधैर्य नहीं होता है भक्त। ये भक्त के गुण हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में स्थिर होने के कारण वो अधैर्य नहीं होता है और असहिष्णु भी नहीं होता, सहनशील होता है, धैर्यवान होता है। चावधारणे यहापि समुच्चये धृतिमन्तः भजे पक्षी मूर्ख चये। च शब्द बल देने के लिए है और अपि शब्द समुच्चय के रूप में प्रयुक्त है। इस प्रकार यह समझना होगा कि मंद प्राणी भी अर्थात पक्षी तथा निरक्षर मूर्ख व्यक्ति सहनशील हो सकते हैं और कृष्ण भक्ति में लग सकते हैं। आत्मा शब्द बुद्धि कहे बुद्धि विशेष सामान्य बुद्धि युक्त जत जीव अवशेष। आत्मा शब्द विशेष प्रकार की बुद्धि के लिए भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि सामान्यतया समस्त जीवों में थोड़ी बहुत बुद्धि होती है, अतः वे इसमें आ जाते हैं। बुद्धिरमे आत्माराम द्वित प्रकार पंडित मुनिगण निर्ग्रंथ मूर्खार। हर जीव में किसी न किसी तरह की बुद्धि रहती है, और जो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वो आत्माराम कहलाता है। आत्माराम के दो प्रकार हैं, या दो प्रकार के आत्माराम कहे जाते हैं। एक तो विद्वान और दार्शनिक आत्माराम है, और दूसरा अशिक्षित तथा मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति भी अपनी आत्मा में रमण करता है। तो कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति कष्ट या दुख उसके लिए आता है, फिर भी वो दुख को दुख नहीं मानता है। संसार में ऐसे मूर्ख लोग हैं जो दुख को दुख नहीं मानते, तो उसी में ही वो रमण करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो भी एक तरह से आत्माराम है। कभी कभी लोगों से जब कहा जाता है कि संसार दुखमय है, वो बोलते हैं नहीं, संसार तो सुखमय है, दुख कहाँ है संसार में। इसका अर्थ है कि वो उस दुख में भी दुख को सुख मानते हैं और संसार में रमण करते हैं, क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं है दुख क्या है और वास्तविक सुख क्या है। कृष्ण कृपाय साधु संगे रति बुद्धि पाए सब छाड़ी शुद्ध भक्ति करे कृष्ण पाए। तो कृष्ण की कृपा एवं भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति के प्रति व्यक्ति का आकर्षण और बुद्धि बढ़ती है। अतः वो सब कुछ त्याग कर कृष्ण एवं उनके शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में अपने आप को नियुक्त कर देता है। तो इसका अर्थ है कि किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करना ये वस्तुतः कृष्ण की कृपा है। कृष्ण की कृपा के बिना किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करना संभव नहीं है। और जब व्यक्ति इस प्रकार के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त कर लेता है तो उससे वो सब कुछ त्याग करके भगवान कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति करने लगता है। तो शुद्ध भक्तों के संग का यह फल है कि व्यक्ति सब कुछ त्याग करके भगवान कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति कर सकता है उनके संग के प्रभाव से।
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं हर वस्तु का उद्गम हूँ, हर वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान इसे भली भांति जानते हैं वे प्रेम तथा भक्ति के साथ मेरी सेवा में संलग्न हो जाते हैं। ते वै विन्दन्त्यति तरन्ति च देवमायं स्त्रीशूद्रहूणशबरापि पापजीवः यद्वद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षा तिर्यग्जनापि किमु श्रुतधारणाय। तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, तो जिसमें ब्रह्मा ने नारद से भगवान के गुणों के संबंध में कहा था। इस श्लोक में स्त्रियां, शूद्र, असभ्य पहाड़ी जातियां, शिकारी तथा अन्य अनेक निम्न कुल में उत्पन्न लोगों के साथ ही पक्षी तथा पशु भी अद्भुत प्रकार से कार्य करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं। इसका अर्थ है कि हर तरह के जीव भगवान की सेवा कर सकते हैं। और भक्तों के पथ का अनुसरण करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यद्यपि अज्ञान का सागर विस्तृत है, फिर भी वे इसे पार कर सकते हैं। तो फिर जो लोग वैदिक ज्ञान में उन्नत हैं उनके लिए कौन सी कठिनाई है। इसका अर्थ है कि जब इस प्रकार के सारे जीव भगवान की सेवा में लग सकते हैं, तो जो जिनको ज्ञान है वैदिक ज्ञान, तो उनको भगवान की सेवा में लगने से कौन रोक सकता है, या उनके लिए क्या कठिनाई है। विचार करिया जबे भजे कृष्ण पाए, सही बुद्धि दिन तारे जाते कृष्ण पाए। इन सब बातों पर विचार करते हुए जब कोई कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होता है, तो कृष्ण उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो धीरे धीरे भगवत सेवा में पूर्णता की ओर आगे बढ़ सकता है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मांगुपयन्ति ते। जो लोग नित्य निरंतर, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो लोग नित्य निरंतर भक्ति करते हैं या भक्ति में संलग्न हैं और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, तो यहाँ ध्यान देने योग्य है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो नित्य निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हैं और मेरी सेवा प्रेम पूर्वक करते हैं, तो इसका अर्थ है कि भगवान की सेवा प्रेम के साथ होना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं ऐसे भक्तों के लिए? मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ, बुद्धि देता हूँ, जिससे कि वो मेरे पास आ सकते हैं। तो भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए,
और वो अंतर से प्रेरणा देते हैं ऐसे भक्तों को। उनको क्या करना चाहिए? जो भगवान की प्रेम में सेवा में लगे हैं, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में बैठकर उनको बुद्धि देते हैं कैसे वो भगवान के पास जा सकते हैं। सत्संग कृष्ण सेवा भागवत नाम ब्रजे वास यही पंच साधन प्रधान। तो यद्यपि कई साधनों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने किया है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी, किंतु इनमें से 5 साधन, भक्ति के साधन श्रेष्ठ माने गए। तो ये 5 साधन क्या है ना? सत्संग या भक्तों का संग करना, ये एक श्रेष्ठ साधनों में से एक साधन है कि भक्तों का संग करना आवश्यक है। भक्तों के संग का अर्थ क्या है? कि भक्तों के संग में भगवान के बारे में श्रवण करना है, यही भक्तों का संग करना, कि भगवान के बारे में श्रवण करना है। तो ये भक्त संग बहुत प्रभावशाली होता है। जब भक्तों के संग में हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो भगवान के प्रति हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उनके प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। हम जितना अधिक श्रवण करेंगे भगवान कृष्ण के संबंध में भक्तों के मुख से, तो हम उतना अधिक कृष्ण के प्रति आसक्त होंगे। इसलिए यदि अवसर प्राप्त है ऐसे भक्त संग का, तो उसका पूरा का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो हम तो सब जानते हैं, हमने सब पढ़ा है, और वो क्या बोलेंगे वही बात बोलेंगे। कभी कभी भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सब जानते हैं और हम जाके क्लास में बैठेंगे तो वही बात कहेंगे, कोई तो नई बात नहीं कहेंगे, और हम सब जानते हैं। तो ऐसे भक्त जो इस प्रकार सोचते हैं, तो उन लोगों ने भक्ति में प्रगति का मार्ग स्वयं उन लोगों ने बंद कर रखा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते ऐसे भक्त। वो अपने कानों को बंद कर रखा है और भक्ति मार्ग में अग्रगति को भी बंद कर रखा है। क्योंकि भगवान की कथा दिव्य है, और भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने पर आनंद में वृद्धि होती है। और हम जितनी बार श्रवण करेंगे वही कथा, एक ही कथा, फिर भी हम उतनी बार आनंद को प्राप्त होंगे। ये भगवान की कथा की विशेषता है, क्योंकि भगवान आनंदमय है और उनकी कथा भी आनंदमयी है, आनंदमयी कथा जो श्रोता को आनंद प्रदान करने में समर्थ है। तो इसलिए भगवान की कथा बार बार श्रवण करना आवश्यक है। और हम भौतिक संसार में विशेष रूप से इस कलयुग में हम तो भूल जाते हैं, भगवान की कथा सुनने पर भी हम भूल जाते हैं। इसलिए बार बार श्रवण करना है, तो हम भगवान के प्रति अपने अनुराग या आसक्ति में वृद्धि कर पाएंगे। तो इसलिए सत्संग ये साधनों में प्रधान माना गया है। ये 5 साधन जो है बताए जा रहे हैं, एक सत्संग है और कृष्ण की सेवा दूसरा साधन। ऐसा कृष्ण की सेवा के बिना कोई भक्त नहीं बन सकता।
कभी कभी भक्त सोचते हैं हम केवल शास्त्र अध्ययन करेंगे और अच्छा क्लास देंगे, सेवा नहीं करेंगे। इसका अर्थ है ये भी एक अभिलाषा है, भौतिक अभिलाषा। यद्यपि हम कृष्ण की कथा ही कहना चाहते हैं, किंतु इसमें लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की आशा है। ये बहुत सूक्ष्म है कि हम चाहते हैं कि हम बहुत शास्त्र अध्ययन करने से लोग कहेंगे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और अच्छा क्लास देने पर लोग सोचेंगे हम बहुत अच्छा वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो सभी लोग हमारा सम्मान करेंगे, धन आएगा, हमारे अनुयायी बनेंगे। तो ये सब भौतिक अभिलाषा है। जैसे हमने कल कहा था कि ये माया का जाल है। तो हम इस उद्देश्य से शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन भगवान के बारे में जानने के लिए करना चाहिए, कि हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त होंगे। जितना अधिक हम सुनेंगे तो ये आवश्यक है। और उसके साथ साथ भगवान की सेवा करना भी आवश्यक है। यदि हम भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं, उनके प्रति आकृष्ट होते हैं श्रवण करके, तो हमें उनकी सेवा करके हमारा प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। यदि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है तो उनकी सेवा के प्रति भी हमारे मन में प्रेम रहेगा। यदि सेवा के प्रति आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इसका अर्थ है कृष्ण के प्रति हमारा सचमुच प्रेम नहीं है। क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का ये नित्य स्वरूप है कृष्ण का सेवक। तो कृष्ण की सेवा के बिना हम रह नहीं सकते। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो अवश्य हम माया की सेवा करेंगे। हम सेवा किए बिना रह नहीं सकते। किसी न किसी की हम सेवा करें, या तो कृष्ण की सेवा या माया की। और माया की सेवा करने पर हम जानते हैं क्या फल प्राप्त होगा। माया की लात सहन करना पड़ेगा। और भगवान की सेवा करने पर हम दिव्य आनंद को प्राप्त हो। तो कृष्ण सेवा ये बहुत एक महत्वपूर्ण साधन इसलिए माना गया है कि सत्संग, भगवान के भक्तों का संग और उन भगवान की सेवा। तीसरा साधन है भागवत। ये भागवत अर्थात भागवत ग्रंथ जो है, इसका अध्ययन और श्रवण ये आवश्यक है। क्योंकि भागवत भगवान के संबंध में भगवान की गाथा है, इसलिए भागवत का श्रवण करना चाहिए और स्वयं अध्ययन भी करना चाहिए। ये भक्ति का एक प्रमुख साधन है। और नाम कीर्तन, तो भगवान का दिव्य नाम कीर्तन करना, ये भक्ति का ये 5 प्रमुख साधनों में एक है। नाम जप, नाम कीर्तन ये बहुत आवश्यक है। कि जब अकेले हैं हम जप माला में जप करते हैं, किंतु जब भक्तों के साथ हैं तो एक साथ भगवान का नाम संकीर्तन हम कर सकते हैं। तो संकीर्तन में
हमें भाग लेना चाहिए, आवश्यक है। हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए बहुत आवश्यक है कि नाम संकीर्तन में हम अंश ग्रहण करें। पुनः कहते हैं ब्रजवास, और ब्रज में वास करना, ये प्रमुख साधनों में एक साधन है। तो ब्रजवास तो सभी के भाग्य में नहीं मिल सकता किंतु हमें ये जानना भी आवश्यक है कि जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान कृष्ण हैं, वो स्थान वृंदावन है, ब्रजभूमि है। जिस प्रकार गदाधर पंडित को जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन, और गदाधर पंडित उनके साथ चल रहे थे, और गदाधर पंडित ने क्षत्र संन्यास लिया था कि वो पूरी धाम में नीलाचल में रहेंगे, नीलाचल धाम का त्याग नहीं करेंगे, नीलाचल धाम को त्याग कर अन्यत्र नहीं जाएंगे। गदाधर पंडित ने ये प्रतिज्ञा की थी। क्षेत्र संन्यास का यही अर्थ है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको तोटा गोपीनाथ की सेवा का भार भी अर्पण किया था। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु नीलाचल छोड़कर वृंदावन जाने लगे तो गदाधर पंडित अपने जो क्षेत्र संन्यास का नियम उसको त्याग करके चैतन्य महाप्रभु के साथ चलने लगे। तो नीलाचल से वो कटक तक आ गए चैतन्य महाप्रभु के साथ और चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि गदाधर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है और हमें गोपीनाथ की सेवा भी तुम्हें अर्पित की है, हमने अर्पित की है, इसलिए तुम्हें नीलाचल में रहकर गोपीनाथ की सेवा करनी चाहिए और अपने क्षेत्र संन्यास धर्म का पालन करना चाहिए। किंतु गदाधर पंडित ने कहा कि आप जहाँ पर हैं वह वृंदावन है, वही क्षेत्र है, भगवान का धाम है। तो उसी प्रकार जहाँ भगवान निवास करते हैं वो वृंदावन है। और प्रभुपाद ने भी कहा है कि हमारे जितने इस्कॉन मंदिर हैं सारे विश्व में, ये सारे मंदिर या मंदिर की जो परिसीमा है, क्षेत्र, ये वैकुंठ है, वृंदावन है। तो यदि हम मंदिर में रह रहे हैं इसका अर्थ हम वृंदावन में वास कर रहे हैं। भगवान, क्योंकि ये मंदिर भगवान का है, भगवान स्वयं निवास कर रहे हैं और ये भूमि भी उन्हीं की है और हम केवल उनके सेवक हैं और उनकी सेवा के लिए हम यहाँ रहते हैं। तो ये भी वृंदावन कहा गया। यही पंच मध्य एक स्वल्प यदि है, सुबुद्धि जन रहय कृष्ण प्रेमोदय। तो यदि कोई इन 5 बातों में से किसी एक में थोड़ा सा भी अग्रसर होता है, तो जो 5 प्रमुख साधनों की बात कही गई, इन 5 में से कोई एक साधन में यदि कोई भक्त अग्रसर होता है और इस प्रकार बुद्धिमान होता है तो कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम क्रमशः जागृत हो उठता है।
तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में है। केवल हमारा कर्तव्य है कि उस कृष्ण प्रेम को हृदय में जागृत करना है। तो ये सुप्त अवस्था में क्यों है? क्योंकि अज्ञानता के कारण हम भौतिक कलमश से हमारा हृदय भरा हुआ है, इसलिए कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में। जब हम इन 5 साधनों के द्वारा या इनमें से कोई एक साधन के द्वारा भी यदि हम इस कलमश को दूर कर सकते हैं, जो भौतिक कलमश है, हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, तो कृष्ण प्रेम जागृत हो उठता है। दुरूहाद्भुत वीर्येऽस्मिन् श्रद्धा दुरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पोऽपि संबंध सद्धियं भावजन्मने। इन 5 सिद्धांतों की शक्ति अति अद्भुत है और समझनी मुश्किल है। उनमें श्रद्धा के बिना ही निरपराध व्यक्ति उनके साथ रंस मात्र संबंध होने पर अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकता है। तो ये जो 5 साधन है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस श्लोक में कहा गया है कि यदि व्यक्ति में उतनी श्रद्धा नहीं है, फिर भी इन 5 साधनों का संग करता है, तो उससे और निरपराध है। निरपराध होना यह आवश्यक है। यदि निरपराध है और 5 साधनों का संग करता है, तब उसके सुप्त कृष्ण प्रेम उसके जागृत हो जाते हैं, श्रद्धा नहीं होने पर भी। तो इसका अर्थ है कि ये जो 5 साधन, ये कितना बलिष्ठ साधन है, बलवान है, कि यदि कोई निरपराध व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में इन साधनों के प्रति श्रद्धा नहीं होने पर भी यदि वो इनका संग करता है, तो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो उठता है। तो जैसे हम पहले नाम जप आरंभ करते हैं, तो नाम जप में हमारा प्रारंभिक अवस्था में उतनी श्रद्धा नहीं होती है, किंतु यदि हम जप करते जाएंगे, करते चलेंगे और कोई अपराध नहीं करेंगे, तब हमारे उस जप से हम शुद्ध हो सकते हैं। तो अपराध जो है, ये 4 प्रकार के अपराध हैं। एक है नाम अपराध। तो नाम अपराध हम लोग सब जानते हैं, हम प्रतिदिन नाम अपराध पढ़ते हैं। और सेवा अपराध एक अपराध है। तो भगवान की सेवा में कुछ नीति नियम है, तो उन नीति नियमों का भंग करने पर सेवा अपराध हो जाता है। इसलिए जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में जो नीति नियम है उसको जानना आवश्यक है और उन अपराध से दूर रहना आवश्यक है। और तीसरा है धाम अपराध। भगवत धाम में
जाकर धाम में अपराध करना, धाम अपराध भी बताया गया है शास्त्रों में, भक्ति रसामृत सिंधु में। और चौथा वैष्णव अपराध नाम अपराध में आता है। और कौन सा अपराध रह गया? नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध और नाम अपराध में वैष्णव अपराध आता है ना? नहीं आता? हाँ? और क्या? सर्वज्ञ तो सेवा अपराध ना। मोहन कृष्ण और एक अपराध रह गया क्या? जोर से बोलो। नाम प्रथम गुरु अपराध भी आ जाता है ना, गुरु अवज्ञा। नाम के बल पर पाप करना तो कौन सा अपराध है? ये नाम अपराध में आता है ना। विशेष रूप से जो सेवा अपराध हैं, तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उस समय जो भगवान के सेवक होते हैं क्या करते हैं? सेवा के अंत में क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो उनका अपराध नहीं रहता फिर। किंतु जानबूझकर नहीं करना चाहिए सेवा अपराध। अपराध सहस्राणि, भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं ना। क्या है, सब जानते हैं नहीं? पुजारी हैं? इन्हें सब सीखना चाहिए। अपराध सहस्राणि क्रियते अहर्निशंमया दासोहं इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन। तो पुजारी लोग जानते हैं ना नहीं?
सीखना चाहिए। तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। को पाप कर्म से भी अपराध होता है ना, पाप कर्म करने पर। पाप करना, नाम के बल पर पाप करना, वो तो नाम अपराध में था। किंतु पाप करने पर भी अपराध होता है। क्या उदारमतिजार सर्वोत्तमा बुद्धि, नाना कामे भजे तब उपाय भक्ति सिद्धि। यदि मनुष्य वास्तव में उदार तथा बुद्धिमान है तो वो आगे बढ़ सकता है। और भक्ति में पूर्ण बन सकता है, भले ही उसमें भौतिक इच्छाएं क्यों ना हो। चाहे वो किसी स्वार्थ से भगवान की सेवा क्यों न करता हो। तो इसमें भक्ति की महिमा बताई गई है कि भक्ति इतनी प्रबल है कि यदि मनुष्य उदार चित्ता है और बुद्धिमान है और भक्ति में संलग्न रहता है तो वो धीरे धीरे भक्ति में पूर्ण बन सकता है, चाहे उसमें कोई भौतिक इच्छा क्यों न हो या किसी स्वार्थवश वो भगवान की सेवा क्यों न करता हो। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। कोई चाहे सकाम हो या अकाम, अथवा भगवान से तादात्म्य का इच्छुक हो, वह तभी बुद्धिमान है जब वह दिव्य प्रेमाभक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है। तो इसका अर्थ है कि कोई कामना रहित हो या कामना से युक्त हो या मुक्ति की कामना करता हो, हर तरह से व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। उससे व्यक्ति सर्वसिद्धि को प्राप्त हो सकता है और प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकता है। भक्ति प्रभाव से ही काम छाड़ाया, कृष्ण पदे भक्ति कराय गुणे आकर्ष्या। तो भक्ति का यह प्रभाव है कि भक्ति इतनी प्रबल है कि जब कोई इनमें लग जाता है तो वह क्रमशः समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देता है। तो प्राथमिक अवस्था में भक्त में कोई भौतिक इच्छा चाहे क्यों न रहा, किंतु भक्ति में संलग्न होने पर धीरे धीरे उसकी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है। ये भक्ति का प्रभाव है। और पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति वो भक्त अनुरक्त हो जाता है। तो जब भौतिक इच्छा नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है। यह सब भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षण से ही संभव होता है।
तो भक्ति में भक्त जब भगवान के बारे में श्रवण करता है तो भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट होता है और इस प्रकार वो भगवान के प्रति अनुरक्त होता जाता है। तो ये सत्संग से प्राप्त होता है कि भगवान के बारे में हम श्रवण करेंगे, उनके गुणों के बारे में, तो उनके प्रति अनुरक्त होंगे और अनुरक्त होने पर हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। यही एकमात्र उपाय है भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने का। हाँ। सत्यं दिसत्यर्थितं अर्थितो नृणां नैवार्थदो यत् पुनरर्थितायतः स्वयं विधत्ते भजतं अनिच्छतं इच्छापिदानं निजपादपल्लवम्। ये श्रीमद्भागवत का ही श्लोक है। जब भी कृष्ण से किसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना की जाती है या भक्त प्रार्थना करता है कृष्ण से किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, तो वे अवश्य ही ऐसा करते हैं। तो कभी कभी भगवान भक्त की इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, किंतु वे ऐसी कोई वस्तु नहीं प्रदान करते जिसका उपभोग किए जाने के बाद अधिकाधिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बारंबार याचना करनी पड़े। तो कभी कभी भक्त में थोड़ी बहुत भौतिक इच्छाएं होती है, कृष्ण उसको पूरा कर देते हैं जिससे भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। किंतु यदि भक्त में भोग की इच्छा है और भगवान उसको पूरा करने पर उसकी इच्छा और बढ़ती जाती है, तो ऐसी इच्छाओं को भगवान पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। जब किसी की अन्य इच्छाएं होती है किंतु वो भगवान की सेवा में लगता है, तो कृष्ण उसे बलात् अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, जहाँ वो अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है। तो ऐसे भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं। जब कृपा करते हैं कि वो देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में निष्ठापूर्वक लगा हुआ है, फिर भी उसके हृदय में कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, तो भगवान सोचते हैं कि ये भक्त जो है ये तो इतना बुद्धिमान नहीं है कि भौतिक इच्छाओं को अपने हृदय में धारण कर रखा है, किंतु मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं क्यों इसकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करूं जिससे कि और भोग की कामना करेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने चरण कमल को उस भक्त को दे दूं और वो भक्त मेरे चरण कमल को प्राप्त होकर सारी भौतिक इच्छाओं को भूल जाएगा। तो इच्छा पिधानं निज पाद पल्लवम। तो भगवान भक्त की सारी भौतिक इच्छाओं को आवृत कर देते हैं, ढक लेते हैं और अपने चरण कमल को उस भक्त के हृदय में स्थापित कर देते हैं, जिससे कि उसकी भौतिक कामनाएं नष्ट हो जाती है, भक्त शुद्ध हो जाता है और उसमें शुद्ध कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ये भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है। आत्मा शब्दे स्वभाव कहे तते जई रमे
आत्मा राम जीवजत स्थावर जंगमे। आत्मा शब्द का अन्य अर्थ मनुष्य का लाक्षणिक स्वभाव है। जो भी अपने विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का भोग करता है वो आत्माराम कहलाता है। अतः सारे जीव भी चाहे चर हो या अचर आत्माराम कहलाते हैं। जीवेर स्वभाव कृष्ण दास अभिमान, देहे आत्मज्ञान आच्छादित सही ज्ञान। हर जीव का मूल स्वभाव अपने आप को कृष्ण का सनातन सेवक समझना है। फिर भी माया के वशीभूत होकर वो अपने आप को शरीर समझता है। इस तरह उसकी मूल चेतना ढक जाती है। च शब्दे एव अपि शब्द समुच्चये, आत्मा राम एव यहाँ श्री कृष्ण भजये। उस दशा में च शब्द का अर्थ एव होता है। अपि शब्द को समुच्चय के अर्थ में लिया जा सकता है। इस तरह श्लोक का पाठ होगा आत्माराम एव, अर्थात सभी तरह के जीव भी कृष्ण की पूजा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अस्थायी रूप से माया के प्रभाव से आच्छादित जीव अपनी इंद्रियों की सेवा करता है, जिनका प्रतिनिधित्व काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य द्वारा प्रदर्शित होता है। भौतिक अवस्था में सारे जीव इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, किंतु जब ये विधि विधान का पालन करने वाले भक्तों की संगति करते हैं तो वे शुद्ध हो जाते हैं और उनकी मूल चेतना जागृत हो उठती है। तब ये भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। ये जीवा सनकादि सब मुनि जन, निर्ग्रंथ मूर्ख नीच स्थावर पशुगण। इन जीवों में 4 कुमारों जैसे महापुरुष, निम्न जाति के मूर्खजन, वृक्ष, पौधे, पक्षी तथा पशु भी सम्मिलित हैं। व्यास सुख सनकादिर प्रसिद्ध भजन, निर्ग्रंथ स्थावरादिर सुन विवरण। व्यास, सुख तथा 4 कुमारों की भक्ति पहले से विख्यात रही है। अब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार वृक्ष और पौधे जैसे अचर जीव भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ चर अचर जीवों को भगवान की भक्ति करने के लिए बताया गया है कि ये भी भक्ति करते हैं। तो अब उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण कृपादि हेतु हैते सवार उदय, कृष्ण गुणा कृष्ण हैया तारे भजय। हर व्यक्ति कृष्ण की कृपा का पात्र है, जिसमें व्यासदेव, 4 कुमार, सुखदेव गोस्वामी, निम्न योनि के प्राणी, वृक्ष, पौधे तथा पशु सम्मिलित हैं। कृष्ण की कृपा से वे ऊपर उठते हैं और उनकी सेवा में लगते हैं। तो ये कृष्ण कृपादि हेतु हैते सवार उदय। तो भगवान कृष्ण की कृपा से ये भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होकर ये अचर प्राणी जैसे
वृक्ष पौधे और पशु पक्षी जो हैं, ये चर प्राणी हैं, ये सभी भक्ति करने लग जाते हैं। अर्थात कृष्ण की कृपा के बिना ये संभव नहीं है भक्ति करना। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, मैं जब ध्यानपूर्वक योग करना चाहता हूँ तो मुझे नींद आता है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? कोई ध्यानपूर्वक जप करना चाहता है और उसको नींद आ रही है तो उसको थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगानी चाहिए कि नींद आने पर क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि नींद नहीं आएगी। इसका अर्थ है यदि बैठकर जप कर रहे हैं और नींद आ रही है तो उठकर खड़े हो जाना, खड़े होकर जप करना। और खड़े होने पर भी यदि नींद आती है, कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग खड़े खड़े सो जाते हैं, जैसे घोड़े सोते हैं ना खड़े खड़े। तो फिर चल करके करना चाहिए यदि नींद आ रही है। नींद आने का कारण है कि आपको ठीक तरह से विश्राम आप नहीं किया। 6 घंटा जो सोना है आप नहीं सोए हैं रात में, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग देर रात तक जागते रहते हैं मोबाइल में, इसलिए फिर मंगल आरती के लिए उठना पड़ता है, तो नींद पूरी नहीं होती है, तो जब के समय नींद आएगी। तो हर भक्त को 6 घंटा विश्राम आवश्यक है। केवल भक्त नहीं, सभी को 6 घंटा विश्राम आवश्यक है। और रात विश्राम का समय है, जागने का समय नहीं है। इसलिए 9 बजे सो जाना और 3 बजे उठना, तो 6 घंटा यदि रेस्ट हो गया फिर नींद नहीं आएगी जब करते समय। किंतु कोई 11 बजे सो रहा है और 3 बजे उठेगा तो उसको नींद आएगी, जरूर आएगी। तो प्रभुपाद ने हमें जो नियम दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका पालन करना, कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। तो हर भक्त को 9 साढ़े 9 बजे के बीच सो जाना चाहिए और 3 साढ़े 3 के बीच उठ जाना चाहिए। सबसे अच्छा है 9 बजे सोना और 3 बजे उठना। अधिक साढ़े 9 बजे, तो साढ़े 9 बजे सोएंगे तो साढ़े 3 बजे उठना पड़ेगा और कुछ भक्त ऐसे हैं कि वो और जल्दी भी सो जाते हैं। वो 8 बजे करीब सो जाते हैं और 2 बजे उठ जाते हैं। 2 बजे उठ करके स्नान करके वो जप करते हैं मंगल आरती से पहले। तो वो भी और अच्छा है, किंतु 6 घंटा विश्राम आवश्यक है। तो विश्राम होने पर नींद नहीं आएगी। हरे कृष्ण। हम भोग लगाना चाहते हैं, पर इस भोग लगाने का विधि क्या है और इसके लिए दीक्षा लेना जरूरत है? तो भोग लगाना, हर व्यक्ति भोग लगा सकता है। यदि हमें पता नहीं है मंत्र तो हम हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हैं। सबसे मुख्य है कि हमारा भगवान के प्रति भक्ति,
तो भगवान कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रवृत्तं अस्नामि प्रयतात्मना। कि यदि कोई मुझे फल पुष्प जल पत्र आदि भक्ति पूर्वक अर्पित करता है तो मैं उसको ग्रहण करता। तो भक्ति मुख्य है। कोई मंत्र किसको पता नहीं है और भगवान को भोग लगाना चाहता है तो शुद्ध पात्र में उसको रसोई बनाना चाहिए, शाकाहारी व्यंजन बिना प्याज लहसुन के, शुद्ध पात्र में जिसमें कोई प्याज लहसुन मांस मछली पहले से नहीं बनाया गया होगा। तो ऐसे पात्र में भगवान के लिए शुद्ध शाकाहारी व्यंजन बनाना है और उसको जब आप भोग लगाने के लिए भगवान के लिए एक प्लेट में भोग लगाने के लिए आप ले सकते हैं। और कुछ मंत्र पता नहीं है तो आप भगवान को प्रणाम करिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें कोई मंत्र पता नहीं है, क्रिया ही न मंत्र ही न भक्ति ही न जनार्दन यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु में। तो हमें कोई मंत्र पता नहीं है तो आप इस भोग को ग्रहण कीजिए, प्रार्थना करके आप प्रणाम कीजिए। और हरे कृष्ण महामंत्र गा सकते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र गाइए तो भगवान ग्रहण कर सकते हैं। और यदि विधि विधान सीखना चाहते हैं तो फिर भक्ति की विधि का अभ्यास करना आवश्यक है। और 4 नियमों का पालन करना आवश्यक है, गुरु ग्रहण करना आवश्यक है। तो ये सब करने पर आप सब विधि विधान सीख सकेंगे। नहीं तो उसके पहले आप ऐसा कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं भक्ति पूर्वक। भगवान भावग्राही हैं, कोई भक्ति से अर्पित करता है तो भगवान ग्रहण करता है। और हरे कृष्ण। कोई है प्रश्न? जय श्री चैतन्य चरितामृत की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय श्री गौर निताई की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री गिरिराज गोवर्धन की, जय समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।